अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अच्छा जी, आज ये एक सर्विंग डिश आपको नज़र आ रही होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मैंने ये सिर्फ 150 में ख़रीदी है। तो क्या आप लोग यकीन करेंगे कि मैंने 150 रुपीज़ की ये मैंने ली थी। और मसला ये था कि मैं जिस मॉल से क्रॉकरी लेती हूँ ना, तो उन्होंने कुछ जगह पे ऐसा सामान रखा हुआ होता है जो कि थोड़ा सा ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, या तो मैं अच्छा मुझे उसमें से भी ना काफ़ी चीज़ें मतलब मिल जाती हैं। तो वो ये होता है कि आपको थोड़ा सा कम उस पे अमाउंट में भी आपको दे देते हैं। तो मैंने ये जब देखा तो उसने मुझे कहा कि ये तो ख़राब है, तो आप इसको मत ख़रीदें। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि ये कितने का आप देंगे। मुझे बड़ा पसंद आया इसका डिज़ाइन, और ये जो इसका कवर है ना, ये भी इसका कवर नहीं है, ये दूसरा मतलब दूसरी जगह पे रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इसका कवर बना लिया जाए, और ये मेरी एक सर्विंग डिश बन जाएगी बड़ी अच्छी। तो इसमें ना एक छोटा सा होल था, तो होल की वजह से उन्होंने कहा कि हम तो इसको मतलब ख़राब है, तो हम तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ये दे दें। तो उन्होंने 150 में मुझे दे दिया, और उसमें एक छोटा सा बिल्कुल ना होने के बराबर एक होल था। बाकी बिल्कुल डिश जो थी वो बिल्कुल सही और ख़ूबसूरत इतनी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा नहीं कि नहीं, मैंने ये ख़रीदना है ज़रूर। तो घर आकर ना माचिस की तीली से मैंने उसको फिल कर दिया, तो वो बिल्कुल उसमें से ना तो वो निकलता है सालन, और सब्ज़ी आप रख सकते हैं उसमें, और सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा कीमत का भी होता तो मैं ले लेती, उसमें वो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये कहें कि जी बड़ा वो सस्ता था तो वो मैंने ले लिया, ऐसी बात नहीं है। देखें, हर तरह की चीज़ें हम लोगों को जो है ना वो लेनी चाहिए, कि कम कीमत की भी लेनी चाहिए। अगर कभी हमें एक्सपेंसिव लेनी पड़ जाती हैं, कभी कम होती हैं। तो बस ये है कि जैसे संडे बाज़ार में आप देखें, अगर वहाँ जाएं तो बैग्स बड़े अच्छे मिलते हैं, कपड़े बच्चों के बड़े अच्छे मिल जाते हैं। फिर वहाँ की भी जो क्रॉकरी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो वो उसमें से भी ऐसी चीज़ें आपको निकलती हैं ना, छांटी अगर आप करें तो छांट के अगर आप चीज़ें लेकर आए ना, आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो मैं हर तरफ से जो है ना वो शॉपिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं बड़े बड़े मॉल्स में जाके और वहाँ से ही मैं करूँ। मुझे जहाँ से कोई चीज़ कोई अच्छी पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसे बर्तन अब तो खैर टूट भी गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो टूट गए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने संडे बाज़ार से लिए थे, और बड़े ज़बरदस्त वो बर्तन हैं जो अभी तक मेरे काम आ रहे हैं, और छोटे मोटे जैसे अच्छे डिज़ाइन में बने हुए हों। अच्छा जी, चलें कुछ आपको मैं अपना बता दूं कि ये मेरी 2 दिन की कुकिंग जो मैंने की थी उसका व्लॉग है ये। और मेरे हस्बैंड चिकन ले आए थे ज़्यादा, और गोश्त एक्चुअली हमारे घर के पास से ना कुछ इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, गल नहीं रहा था, कुछ अजीब सा था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलें अभी थोड़ा गुजारा तो करना ही है, तो मैं चिकन ले आता हूँ, तो उसको मतलब उसके पैकेट बना के रख लो, तो उसमें कोई सब्ज़ी डाल के बना लिया या कोई भी चीज़ आप बनानी है तो वो कर ले। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने इसके पैकेट बनाए, उसको धोया और सब कुछ मैंने किया। अच्छा जी, सर्दियाँ अब ऐसे लग रहा है आई तो नहीं है, अभी तो खैर बड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन टाइम कम हो गया है। मगरिब 6:30 बजे हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियों की ना आमद आमद है। हालांकि है नहीं है, लेकिन दिन छोटे होने की वजह से ना दिन छोटा हो गया है, अब 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया है, तो उससे बस ऐसे फ़ील होता है कि जैसे अब सर्दी आने वाली है। तो मुझे याद है कि जब सर्दियाँ आने वाली होती थी ना, तो अम्मी अम्मी ने लिहाफ निकालने और धूप लगवानी शुरू कर देनी, और मतलब एक पता चलता था कि आपका ना अब सीज़न चेंज होने वाला है। तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब सीज़न चेंज होता है ना। तो बड़ी एक तो गर्मी से तंग आए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, और दिल चाहता है कि अब चेंज हो जाए वेदर। तो उसके बाद बस यही होता है कि बस सर्दियाँ आएंगी तो बड़ा अच्छा सा हम उसमें ना सब्ज़ियों को खाएंगे। आपको पता है सब्ज़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, पालक, मटर, गोभी, गाजर और इस तरह की चीज़ें, और हलवे बन रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अच्छा जी, फिर ये था कि मुझे जाना था, ये फ्राइडे का दिन है, और मुझे अपनी बेटी को लेने जाना था ऑफ़िस से। तो मैं भी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चलो, तो मैंने कहा अच्छा चलें, मैं भी चली जाती हूँ साथ। इतने दिन हो गए थे मैं निकली नहीं थी कहीं पे, और वाकई मुझे इतने दिन हो गए थे। मैं घर में जब से मैं आई थिंक कि मैं लाहौर आई हूँ, मैं एक दफ़ा बस मैं बाहर निकली हूँ लाहौर आने के बाद से।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बाहर निकलूँ, मुझे अजीब भी, मैंने कहा इतने दिन हो गए मैं घर में ही वो बंद बंद सा, और वो खैर बस घर में रहना शुरू कर दो तो फिर घर की आदत पड़ जाती है, तो बाहर निकलो तो बस फिर बाहर की आदत हो जाती है। तो ये तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था जब मैं लेने गई थी उसको। तो बस घर ले आए थे, घर आके फिर चाय वाय पी ली, फिर वही खाने का रूटीन शाम को कि क्या पकाना है क्या पकाना है। हर औरत का मेरे ख्याल में ये मसला कश्मीर है कि क्या पकाए क्या पकाए। तो वो सोच सोच के बस फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं ऐसा करती हूँ, आज कौरमा बनाती हूँ और साथ में मैं बनाती हूँ शीर। अच्छा, ये जो शीर है ना, ये हमारे मेरे ससुराल में ये बनती है और ये बहुत इजी है और बहुत झटपट बन जाती है और मज़े की भी। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, ना तो कोई नट्स फ्राई करने हैं, ना आपने सवैयों को फ्राई करना है। आपने जस्ट दूध को बॉईल किया, चीनी डाली, इलायची डाली, उसको बॉईल आया तो आपने उसमें डाल दी सवैयाँ। सवैयाँ डाल के बस थोड़ा सा आप उसको पका लें कि सवैयाँ गल जाएं, और उसके बाद आप इसमें डालें ऑयल के 2-3 स्पून डाल दें और शीर जो है ना वो आपकी रेडी है। और इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की। आप लोग कभी झटपट कोई चीज़ मीठे का दिल चाह रहा हो ना, मेरे तो हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद कि कोई मीठा है, तो मैं फिर ये बना लेती हूँ, तो क्रेविंग जो है ना हमारी पूरी हो जाती है। तो साथ में मैंने बना लिया था कौरमा। अच्छा, कौरमे की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत इजी बन जाता है। और टमाटर भी इसमें डलते हैं कि टमाटर डालने से ये कि इसमें मसाला ज़रा अच्छा हो जाता है। आपने प्याज फ्राई किया, मैं आपको बता देती हूँ, प्याज फ्राई किया इसमें, और आपने अदरक लहसुन और टमाटरों को अलग आपने ब्लेंड कर लिया, और फिर प्याज़ों को भी जब प्याज रेड हो जाएं फिर आपने उसमें डाला ब्लेंडर में और उसको ब्लेंड किया। फिर ऑयल में आपने चिकन को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आपने जो पूरा मसाला है वो डालना है इसमें, और साथ में आपने शान भाई जो है ना हमारे प्यारे शान भाई का मसाला आपने इसमें डालना है, और डाल के पानी डाल के तो बस जी आप इसको छोड़ दें पकने के लिए। तो फिर आप जब पक जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मसाला भी अच्छे तरीके से ऑयल आ जाएगा ऊपर, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें जितना कि आपको शोरबा चाहिए, तो करके पानी ऐड, तो आप इसको बस 1-2 बॉयल आने तक पका लें, और ये बहुत मज़े का बनता है और झटपट है। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें इसलिए भी बना लेती हूँ कि मुझे इनको बनाना ना बहुत इजी लगता है। जैसे आप करेले, अब करेले अगर बनाने, अब करेले बनाने में कितना टाइम लगता है कि आप उसको छीलें और फिर उसको नमक लगा के रखें और सारा काम करें। तो बस कभी कभी ये चीज़ें मैं इसलिए भी बना लेती हूँ कि ये जल्दी बन जाती हैं, तो मैं इस वजह से इनको बना लेती हूँ। जैसे आलू की कतलियाँ मैंने बनाई हैं, आपने देखा होगा, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। जस्ट ज़ीरा मतलब आपने डाला उसमें ऑयल में, और आलू डाले, नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा पानी बस डाल के आपने उसको बना लिया। नाश्ते में भी बना सकते हैं, पराठों के साथ खा लें तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का और इंडिया का मैच फिर आ रहा है, कल संडे है, और अब देखें क्या होता है कि बारिश की नज़र तो नहीं हो जाता, अल्लाह करे कि बारिश ना हो, लेकिन होगी। मुझे तो लग रहा है कि आज भी मैच है, अभी देख रहे थे मेरे बच्चे, उसका बांग्लादेश का और श्रीलंका का है, तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है कोलंबो में, लेकिन कल आई थिंक कि बारिश हो जाए, तो अल्लाह ना करे वैसे लेकिन बारिश हो, ताकि मैच जो है ना वो हम पूरा देख सके, ताकि हिसाब बराबर हो जाए ना कि कौन जीता है। वो मैच की बारिश की वजह से बस कोई ये कह रहा होता है जी हम जीतने वाले थे, तो कोई टीम कहती है हम जीतने वाले थे, तो अच्छा है कि सब कुछ सामने नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये देखें मैंने सर्व कर दिया था मिट्टी की हांडियों में। ये वही मिट्टी की हांडियाँ जो मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास इतनी रखी हुई हैं ये, और साथ में शीर। तो कौरमे को, चिकन कौरमे को नान के साथ ही खाएं तो मज़े का लगता है। नान मंगवा लिए थे। अच्छा जी, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग सिंपल सा छोटा सा अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।